ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रायोफाइट्स। क्विकली ब्रायोफाइट्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हम जैसा कि हर बार करते हैं, पहले क्या स्टडी करेंगे? पहले हम स्टडी करेंगे हैबिट के, ये जनरली कैसे हैं और इनकी क्या हैबिट्स हैं। यार ये सब मत करा करो तुम लोग, हटाओ इसको प्लीज। बीच में लिखने विखने का काम मत करा करो। आप सब है ना, कुछ करा मत करा करो, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा और गड़बड़ हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। हैबिट्स। तो हैबिट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या क्या नहीं होता और क्या क्या होता है, यही हैबिट्स होती हैं बेसिकली। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इनके अंदर सीड्स नहीं बनते, नो सीड फॉर्मेशन। फटाफट करते हैं, ठीक है ना। सीड्स नहीं बनते। सीड्स नहीं बनेंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम? जल्दी से, क्रिप्टोगैम्स, है ना, क्रिप्टोगैम्स। या फिर हम इनको बोल सकते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइटा। दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या देखना है हमें? वस्कुलर बंडल इनमें है नहीं, वस्कुलेचर एब्सेंट। वस्कुलेचर अगर होगा नहीं तो इनके साथ तीन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्या? इनको नियर बाय प्लांट को किसके पास रहना पड़ेगा? नियर बाय वाटर, वाटर के पास रहना पड़ेगा। दूसरा, टॉल ये होंगे नहीं, ठीक है ना, पानी दूर तक जाएगा नहीं, ऊपर जा नहीं सकता, तो टॉल ये होंगे नहीं। और इनको हम बोलेंगे एट्रैक्योफाइटा। ठीक है। इनके अंदर और क्या नहीं होगा? ट्रू लीव्स नहीं होंगी, ट्रू लीव्स एब्सेंट, ट्रू लीव्स एब्सेंट, ट्रू स्टेम एब्सेंट, ट्रू रूट्स एब्सेंट। और ऐसे प्लांट्स जिनमें ये सब नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्मोफाइटा। अपना म्यूट रखो बाबा, नहीं तो मेरे को हटाना पड़ेगा आपको मीटिंग से, है ना। ये सब मत करो। चलो, नॉन कॉर्मोफाइटा, है ना। इनके अंदर ट्रू लीव्स नहीं होंगे। हाँ, क्या होगा इनके अंदर? इनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। लीफ नहीं होंगी, लीफ जैसे होंगे। इनके अंदर स्टेम जैसे होंगे, ये वर्ड दिखता है एनसीईआरटी में, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी काम वही करेंगे जो कि नॉर्मली एक रूट करती है या शूट करती है या फिर लीफ करती है। लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, वो करेंगे। स्टेम का क्या करना है? होल्ड करना सब चीजों को, वो करेगा। रूट्स का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन मिनरल्स और वाटर का, वो भी करेंगे। पर वो स्ट्रक्चर ट्रू नहीं है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फाइलॉइड। बहुत बार मैंने आपको क्लास में बताया, जब भी किसी के साथ ऑइड लग जाए मतलब जैसा, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें बोलेंगे कॉलॉइड। और जिनमें रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं राइजॉइड। तो इनमें से राइजॉइड आपने लास्ट उसमें भी पढ़े थे। डन। जनरली बॉडी कैसी होगी? जनरली जो बॉडी है वो, जनरली बॉडी कैसी होगी? जनरली थैलॉइड बॉडी होगी, यानी थैलस जैसी बॉडी होगी। ठीक है ना, थैलॉइड बॉडी होगी इनकी भी। थैलॉइड बॉडी कैसी होती है? एकदम चपटी चपटी, है ना। तो ये कैसी होगी थैलॉइड बॉडी? जो कि अप्रेस्ड रहेगी। अप्रेस्ड का मतलब होता है चिपका हुआ धरती से, अप्रेस्ड टू द ग्राउंड। और नॉर्मली कैसी होगी? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन। बट इसका जो थैलस है ना, वो बेटर है। थैलस इज डेवलप्ड देन एल्गी। जो थैलस है वो एल्गी से बेटर है। एल्गी का जो थैलस है वो बहुत प्रिमिटिव है, इनका बेटर है थोड़ा सा, ठीक है ना। और जनरली ये जो थैलस है, इसके अंदर दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हमेशा मिलते हैं एल्गी के अंदर। एक, अगर आप ध्यान से किसी भी आ, आप ब्रायोफाइट्स को देखोगे तो आपको दो तरीके के, यार ये बच्चा नहीं मानेगा,
ये आईफोन किसका है? आईफोन के नाम से कौन एंटर हुआ है? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ये गंदा कर रहे हो उसको, नोट्स को। प्लीज, मुझे आपको हटाना पड़ेगा फिर क्लास से। ये सब मत करो, हटाओ इसको, रिमूव करो। आईफोन के नाम से कौन एंटर हुआ है? तो मत करो, आपको चुपचाप सुनना है बस, ठीक है। हाँ, नाउ दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोस्टेट। याद रखना, ये प्रोस्ट्रेट है, प्रोस्टेट नहीं है। प्रोस्टेट जो होता है मेल में, एक ग्लैंड होती है, रिप्रोडक्शन में काम आती है। ये प्रोस्ट्रेट है। प्रोस्टेट का मतलब होता है पड़ा हुआ या चपटा। चपटा, पड़ा हुआ। ऐसे लग रहा है धरती पे एक कागज फैला दिया है हमने, ठीक है। और या फिर इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जो इरेक्ट होगा, जो खड़ा हुआ होगा। तो अक्सर इनमें पड़ा खड़ा चलता है, ठीक है ना। दो तरीके के स्ट्रक्चर देखेंगे हम, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या? इनके अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर्स होंगे, वो आपके लीवर दो तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एक आपको ब्रायोफाइट्स दो तरीके के होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं बेसिकली। एक पढ़ते हैं हम लीवर वर्ड्स। इनका जो शेप होता है ना लीवर वर्ड्स का, वो हमारे लीवर जैसा होता है, ह्यूमन के लीवर जैसा, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि कई सारे लीवर वर्ड्स जो होते हैं, वो लीवर की डिजीज को ठीक करने में यूज हुए हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया था लीवर वर्ड्स, ठीक है। और दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं मोसेस। मोस वर्ड जो है जर्मनी का वर्ड है, जर्मन वर्ड है, और उसका मतलब होता है मैट लाइक। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ऐसा लगता है कालीन बिछा दिया हो। तो लीवर वर्ड्स होते हैं और मोसिस होती हैं। ये देखा गया है कि जो लीवर वर्ड्स हैं, उनके अंदर राइजोइड्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। स्ट्रक्चर्स जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर राइजोइड्स होंगे। और इनके अंदर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होंगे, ठीक है। इनके अंदर अनब्रांच्ड होंगे राइजोइड्स, इनके अंदर ब्रांच्ड होंगे। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा एडवांस्ड है? मोसिस थोड़े से एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं, और जबकि लीवर वर्ड्स हमारे थोड़े से प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। डन। और इनका काम क्या है राइजोइड्स का? ये इसको ग्राउंड से अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं थैलस को, ठीक है ना। तो थैलस जो होगा उसका ग्राउंड से अटैचमेंट कराएंगे। अगर मैं एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो उसमें दो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें किसी भी एक लीवर वर्ड्स को देखें, या आप एक आप मॉसिस को देखें, तो उनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये होता है थैलस बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर ये होते हैं राइजोइड। राइजोइड्स होते हैं नीचे की तरफ। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए ये मेरा वो है, एक फ्लैट प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है, पन्ने जैसा, तो इसके नीचे निकलेंगे राइजोइड्स, और ऊपर होंगे आपके सेक्स ऑर्गन्स, या है ना। और ये जो पन्ने जैसा स्ट्रक्चर है, ये लीफ कहलाएगा इसका लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैमेटोफाइट। ये हो गया आपका गैमेटोफाइट, जो कि कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ये हो गए इसमें राइजोइड, जो कि अलग अलग हो सकते हैं। राइजोइड अगर लीवर वर्ड की बात करें तो यूनिसेलर अनब्रांच्ड, और अगर हम बात करें आपके मोसिस की, तो उसमें ये राइजोइड्स कैसे होंगे? ब्रांच्ड और मल्टी सेलर। और इसी के ऊपर एक और स्ट्रक्चर आता है जो इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा आपका स्पोरोफाइट। ये स्ट्रक्चर होगा स्पोरोफाइट। तो आप देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही रहता है। तो मेन थैलस कैसा होगा किसी भी ब्रायोफाइट्स का? मेन थैलस क्या होगा? मेन थैलस होगा, मेन थैलस का मतलब जो सबसे पहले आए, तो वो हमने सबसे पहले क्या बनाया था? गैमेटोफाइट। तो जो मेन थैलस होगा वो गैमेटोफाइट होगा, जो कि कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है। ग्रीन होगा, और ग्रीन लिखा है तो मैंने, इसका सीधा सा मतलब है फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक है। और यही क्या करेगा? खाना वाना आपका लेगा। अगर हम बात करें स्पोरोफाइट्स की,
तो स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, कभी कभी ग्रीन होता है, और अगर ग्रीन है तो खाना तो खुद बना सकता है, बट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए वो तो इसको कौन देंगे? राइजोइड्स ही देंगे ना। और न्यूट्रिशन राइजोइड्स जो दे रहा है तो वो तो गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। तो यानी कि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए ये कभी कभी पार्शियली डिपेंडेंट होता है। खाना खुद बना लेगा बट पार्शियली डिपेंडेंट होगा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पोरोफाइट्स। चलिए, तो ये हो गई आपका मेन आपके हैबिट। हैबिट्स में फिर से एक बार पढ़ लेते। क्या सीड बनेंगे नहीं, क्रिप्टोगैम्स है। आपके वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम होगा नहीं, यानी कि इनको पानी के पास रहना पड़ेगा। टॉल स्ट्रक्चर होंगे नहीं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे आपके, और इसी वजह से इनको एट्रैक्योफाइटा कहते हैं। ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स होंगे नहीं। काम करवाने के लिए जो है कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो लीफ लाइक होंगे, स्टेम लाइक होंगे और रूट लाइक होंगे, इसलिए इनको नॉन कॉर्मोफाइटा बोलते हैं। जनरली थैलॉइड चपटी बॉडी मिलेगी और एक इरेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि स्पोरोफाइट्स होता है। ठीक है, थैलस इनका ज्यादा बेटर डेवलप्ड है एल्गी से। अगर हम ब्रायोफाइट्स की और बात करें तो दो तरीके के ब्रायोफाइट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। लीवरवर्ट्स जो कि प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। और यह देखा गया है कि लीवरवर्ट्स जो होते हैं वो लीवर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जबकि अगर मॉसिस की बात करें तो मॉसिस जैसे कारपेट बिछता है वैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट लाइक माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो वो मॉसिस कहलाते हैं। मेन जो थैलस होता है वो स्पोरोफिटिक नहीं होता, गेमेटोफिटिक होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, ग्रीन होता है और अपने आप में सफिशिएंट होता है, यानी सब कुछ कर सकता है, मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, एवरीथिंग। स्पोरोफिटिक जो होता है, स्पोरोफाइट, वो ग्रीन तो हो सकता है पर मिनरल्स और न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंडेंट है आपके गैमेटोफाइट पे। तो ये तो हो गया इसका जर्नल हैबिट्स। अब हम पढ़ेंगे क्या? हैबिटाट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हैबिटाट। अभी हमने पढ़ा कि इनको पानी के पास रहना पड़ेगा, यानी कि ये फर्स्ट प्लांट थे जो सॉइल पे आए थे। सॉइल पे आए थे बट हमेशा कहां रहते हैं? नियर बाय वाटर। और वाटर इनको क्यों जरूरी है? फॉर गैमेट ट्रांसफर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के पास रहते हैं और रिप्रोडक्शन उनका बिना पानी के हो नहीं सकता, पानी की जरूरत है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया एनिमल किंगडम में, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, रेप्टाइल्स कई ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया आपका, टर्टल हो गया, टॉर्टॉइस हो गया, ये सब। इनको रेप्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाहे ये बेशक अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा पानी में बिता ले, बट एग देने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको कहाँ आना होगा? लैंड पे। जबकि एम्फीबियन की खासियत क्या है? वो चाहे अपनी पूरी जिंदगी आपके सॉइल पे बिता ले, बट अपने एग्स देने के लिए पानी के पास जाएंगे। तो इसीलिए आपके ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, किससे कंपेयर कर सकते हैं? एम्फीबियन से। तो इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे नीट में पेपर में पूछी जाएगी। आगे चलते हैं। नॉर्मली ये कहां मिलेंगे? पानी के पास मिलेंगे, आसपास। तो यानी कि इनको कहां मिलना होगा? डैम्प जहां सॉइल होगी, या फिर मॉइस्ट सॉइल होगी, या फिर ह्यूमिड सॉइल होगी, यानी पानी अल्टीमेटली। और शेडी एरिया होगा, छांव होगी, क्योंकि छांव के पास इसलिए मिलते हैं क्योंकि पानी अगर ओपन में मिलेंगे तो ये पानी उड़ जाएगा वहां पे, राइट। और ऐसे प्लांट्स जो डी डैम्प में, मॉइस्ट में, पानी के पास, शेडी एरिया में रहते हैं, उनको हम साइयोफाइट्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो साइयोफाइट्स भी, यानी कि वो कहाँ रहते हैं? ऐसे एरियाज में जहां पानी की और शेडी एरियाज हो। और इसीलिए इसीलिए ये अक्सर पाए गए हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज ऑफ हिल्स, वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हिल्स पे आपका टेम्परेचर कम होता है। तो ये हिली एरियाज में ज्यादा मिलते हैं, स्पेशली जो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज हैं। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज हैं, वहां पर ब्रायोफाइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए उन्हें गोल्ड माइन ऑफ, गोल्ड माइन का मतलब है आ, आप कह सकते हैं कि जहां से सोना निकले। ठीक है ना, तो इनको हम गोल्ड माइंस ऑफ, आप कह सकते हैं,
ब्रायोफाइट्स, ईस्टर्न हिमालय को। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका हैबिटाट। सो फार सो गुड। अगर हम बात करें एक जर्नलाइज्ड लाइफ साइकिल की, अब देखो लीवर वर्ड्स की लाइफ साइकिल अलग होती है और मोसिस की लाइफ साइकिल में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, समझिएगा। तो वो डिफरेंसेस हम बाद में देखेंगे, पर एक बार हम जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं कि लाइफ साइकिल होती कैसी है, जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल। और इसमें थोड़े से ट्यूकिंग कर देंगे हम, थोड़े से चेंजेस कर देंगे जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी। तो जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो दो फेजेस होंगे ऑब्वियसली। एक होगा आपका गैमेटोफिटिक स्टेज, और डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइट, इसमें जो कि हैप्लॉइड होती है। और एक स्टेज होती है स्पोरोफिटिक, जो कि आपकी डिप्लॉइड होती है। अभी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। और गैमेटोफाइट से जन्म लेता है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से जन्म लेता है आपका गैमेटोफाइट। एंड अप्रोक्सीमेटली 50% होती है दोनों स्टेजेस। इसीलिए ये साइकिल कौन सी हो जाएगी, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो ब्रायोफाइट्स में जनरली हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है, यानी कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम के लिए किसी भी आपके ब्रायोफाइट्स की बॉडी में दिखते हैं। डन। चलो जी, समझ लेते हैं इसको एकदम फटाफट से, जल्दी से। अगर टिपिकल गैमेटोफाइट की बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो गैमेटोफाइट, अभी तो मैं खाली लिखूंगा, फिर हम लीवर वर्ड्स की और आपके मोसिस की दोनों की स्पेशली अलग अलग पढ़ेंगे। आपको थोड़ा बहुत लाइफ साइकिल पता ही लग गई है, तो इसीलिए वहां से हम इसे कंसीडर करते हैं। गैमेटोफाइट का काम क्या होता है, दे कंटेन सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो गैमेटोफाइट पे क्या होंगे, इट बियर सेक्स ऑर्गन। अब पॉइंट क्या है, जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक लेयर जरूर होगी, किसकी, एक लेयर जरूर होगी आपके किसी ना किसी स्ट्रक्चर की, सेल्स की। तो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको एक डायग्राम, ठीक है, उससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर। तो यू कैन सी इस स्ट्रक्चर में, क्या आप देख रहे हैं आर्किगोनियम के चारों तरफ आप देख रहे हैं लेयर्स हैं। जबकि अगर आपको याद हो, एल्गी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वो यूनिसेलुलर थे, नॉन जैकेटेड थे। पर यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एग सेल के चारों तरफ, ये एग सेल है, इसके चारों तरफ लेयर्स हैं। ये आपकी नेक सेल्स हैं, ठीक है। ये आपकी नेक सेल्स हैं, यानी कि ये गर्दन है, या ये आगे जाके आपके एंजियोस्पर्म में काम आएगा। और इनको कहते हैं वेंट्रल सेल, वेंटर, VENTER। तो ये भी पूछा जाता है कि वेंटर सेल्स किस में मिलती हैं, तो ब्रायोफाइट्स में मिलेंगी। और आप देख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कवर्ड हैं सेल से। तो इनके अंदर भी क्या होगा, मल्टी सेलुलर जैकेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन जो है, जो कि हैप्लॉइड है और कहलाएगा एंथ्रीडियम। डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो भी आपका हैप्लॉइड है। लास्ट क्लास में हमने यूनिसेलुलर बोला था, तो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड को हम ऊगोनियम बोलते थे, और इनको अब हम बोलना शुरू करेंगे आर्चिगोनियम। जिम्नोस्पर्म तक एटलीस्ट इस चैप्टर में आर्चिगोनियम वर्ड अब हर बार चलेगा, सभी में आर्चिगोनियम चलेगा, ठीक है। तो आप देखिए मेल सेक्स ऑर्गन जो है हैप्लॉइड एंथ्रीडियम होता है, और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जो एंथ्रीडियम होता है वो अपराइट होता है। अपराइट का मतलब होता है ऐसा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, और उसके अंदर आपका, वो दिखाऊंगा मैं सब बाद में, इस तरीके से कवर्ड स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर एंथ्रीडियम होगा, ठीक है। जबकि आर्चिगोनियम उल्टा स्ट्रक्चर होता है, अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो आर्चिगोनियम नॉर्मली उल्टा स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर होगा एग सेल, ठीक है। चलिए,
तो अब इस एंथ्रीडियम से स्पोर्स जो हैं या फिर मेल गैमेट्स हैं वो निकलेंगे, ठीक है, और वो रिलीज कर दिए जाएंगे कहां पर, पानी में। तो थ्रू वाटर दे ट्रेवल ऑल द वे टू द माउथ ऑफ किसके, आर्चिगोनियम के। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा। अब आगे से सभी में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। पहली चीज ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसके अंदर जो एग सेल होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो आपका मेल गैमेट है वो जनरली क्या होगा, मोटाइल होगा एंड बायफ्लैजिलेटेड होगा और छोटा होगा। तो इस तरीके के जो फर्टिलाइजेशन होता था उसको क्या बोलते थे हम, ऊगैमस फर्टिलाइजेशन। तो अब से पूरे प्लांट किंगडम में ऊगैमस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एल्गी वगैरह में हमने देखा तो देखा, अब आपके ऊगैमस फर्टिलाइजेशन होगा, ये चीज याद रखनी है। चलिए जी, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद आपके आपके अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी आर्चिगोनियम थी उसके अंदर ही अब एक सेल बनेगी जो कि क्या होगी, जाइगोट। क्या होगी, जाइगोट, जो कि 2n है, ठीक। और फिर इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी। इंटरेस्टिंग, याद रखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि एल्गी में इसके बाद होती थी मियोसिस, जबकि यहां पर क्या होगी, माइटोसिस। तो यानी कि आपका जो जाइगोट है इट विल बिकम अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की यहां पे बनने की शुरुआत हो गई है, तो यानी कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा भी होते हैं। और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर से हमारा डेवलप होता है क्या, स्पोरोफाइट, जो कि कैसा होता है, 2n। और ये जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर एक सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये जो स्पोर मदर सेल है ये डेवलप होती है किसके अंदर, इन कैप्सूल ऑफ, स्पोरोफाइट में हम बाद में पढ़ेंगे, कैप्सूल नाम की जगह होती है स्पोरोफाइट्स के अंदर। तो उसके अंदर एक सेल होती है स्पोर मदर सेल, ठीक है। और उसके अंदर स्पोर मदर सेल भी कैसी होगी, 2n होगी। और इस स्पोर मदर सेल के अंदर होगा क्या, हियर वी आर हैविंग आपकी मियोसिस, इसके अंदर क्या होगी अब, मियोसिस। तो आप देख रहे हैं मियोसिस कहां पर हुई है, मियोसिस हुई है स्पोर मदर सेल में, और आपके बन गए क्या, स्पोर्स। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने अगर ध्यान हो, एल्गी के अंदर दोनों तरीके के स्पोर्स देखे थे, कौन कौन से, माइटोटिक स्पोर्स एंड मियोटिक स्पोर्स, राइट। माइटोटिक स्पोर्स जो होते थे वो हमारे काम में आते थे कहां पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंगली आपके ब्रायोफाइट्स ऑनवर्ड्स, ब्रायोफाइट से आगे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी, देयर विल बी नो माइटोस्पोर या माइटोटिक स्पोर। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि एल्गी के बाद आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू ना होके आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। तो ये ब्रायोफाइट्स की खासियत है। और ये स्पोर्स अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, दे मेक गैमेटोफाइट्स, किसके थ्रू, आफ्टर माइटोसिस। तो ये हो गई आपकी एक जनरलाइज लाइफ साइकिल। फिर से रिपीट करते हैं, गैमेटोफाइट्स है, गैमेटोफाइट्स का मतलब है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होंगे,
फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वर्टेड फ्लास्क शेप्ड होते हैं। कैसा होता है? आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप, आप देख रहे हैं, एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जबकि आपका जो एंथ्रीडियम है वो ग्लोब्यूल शेप होता है, एक तरह से ऐसा लगा है कि अंडा सा रख दिया गया है, ठीक है। और इनसे बनते हैं गैमेट्स, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो गैमेट्स हैं ये वाटर के थ्रू, मेल जो गैमेट्स है जो कि आपका फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, वो जाता है किसके पास? आर्चिगोनियम के पास। यानी फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल और फर्टिलाइजेशन होगा oogamous टाइप। आपके आर्चिगोनियम में ही बनेगा आपका जाइगोट, जाइगोट में माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो बनेगा। यानी कि यहां से शुरुआत हो गई एम्ब्रियोफाइटा की। यहां पर भी एल्गी अलग थी, यहां पे एल्गी के अंदर स्ट्रेट अवे आपका क्या बन जाता था? मियोसिस होके स्पोर बन जाता था, डायरेक्टली स्पोर फॉर्मेशन हो जाता था। यानी कि ये यहां से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट अवे यहां से आप जो है, आप कह सकते हैं यहां से आप एल्गी के अंदर इस जगह पहुंच जाते थे स्ट्रेट अवे, बाकी सब स्किप हो जाता था, राइट। पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल होगी और उसमें होगी मियोसिस। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि यहां से इतना पोर्शन जो है, ये ये इतना पोर्शन जो है वो कैसा है? इतना पोर्शन आप देखेंगे, ये कैसा जनरेशन है? ये जनरेशन है आपकी कैसी? हैप्लॉन्टिक यानी कि, सॉरी, डिप्लॉन्टिक यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन। और स्पोरोफिटिक जनरेशन को क्या बोलते हैं? 2n, जो कि कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक टाइप। और ऊपर वाली जनरेशन कैसी है? अगर ऊपर वाली जनरेशन की बात करें तो ये जनरेशन हो गई आपकी कौन सी? आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन, यानी कि हैप्लॉन्टिक जनरेशन, जो कि होती है कैसी? एन। तो आप देख रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितना टाइम हम हैप्लॉइड जनरेशन में दे रहे हैं उतना ही टाइम हम इसको डिप्लॉइड जनरेशन में दे रहे हैं, ठीक है। जहां तक इनकी बात है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वहां पर कोई बहुत ज्यादा इनका कमर्शियल एंगल नहीं है। यानी कि इकोनॉमिकली ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहां पर इंपॉर्टेंट है फिर? ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी इकोलॉजी को सुधारने के लिए ज्यादा जरूरी है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है? और इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड्स हैं उनकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन इंपॉर्टेंस अगर ब्रायोफाइट्स में पढ़ाई जाती है तो मेनली पढ़ाई जाती है आपकी मोसिस के बारे में, ठीक है ना। तो मोसिस की ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बस जान लीजिए। मोसिस जो है वो एज फूड यूज होते हैं, एनिमल्स के लिए, फिशेस के लिए, है ना, फूड की तरह से, एनिमल फीड की तरह यूज होते हैं। मोसेस जो है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, यानी सॉइल को बाइंड करके रहते हैं सॉइल पार्टिकल्स को, तो इरोजन नहीं होता, ठीक है ना, इरोजन से बचाते हैं ये। अगर हम इनकी बात करें तो ये डेंस मैट बना देते हैं, किस पे? सॉइल पे। मैट मतलब कालीन जैसे बिछ जाते हैं, ठीक है, सॉइल पे। अभी एक आध डायग्राम हम देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मोसेस होते हैं या ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ये लाइकन के बाद, आफ्टर लाइकन, दे आर द नेक्स्ट कॉलोनाइजर। यानी कि लाइकन के बाद कोई अगर चीज किसी रॉक पे आएगी तो वो ये है। अगर हम एक स्पेशल टाइप की मॉस की बात करें, और इस पे अक्सर क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, वो है आपकी स्पैग्नम। SPH, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर लेते हैं। SP, स्पैग्नम, ठीक है। इसको हम पीट मॉस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे पीट मॉस? क्योंकि जब ये वाली मॉस जो कालीन की तरह होती है अगर सूख जाए, बहुत सूख जाए, तो इसको पहले लोग जो है एज अ फ्यूल यूज करते थे क्योंकि ये जलती अच्छी थी।
जब आपके फॉसिल फ्यूल्स नहीं आए थे। और आज की डेट में अगर इसको हम किसी भी प्लांट या फिर किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ इसको चारों तरफ से रैप कर दे, आपने अक्सर देखा होगा जो नर्सरी से प्लांट्स आते हैं उनके चारों तरफ एक हल्की सी जालीदार पेड़ सा या आपके एलगी सी लगा दी जाती है, वो एक्चुअली यही होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये दे एब्जॉर्ब वाटर और उस वाटर को ये अंदर वाले प्लांट्स को देते रहते हैं। तो इससे हमें उनका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, तो इसको हम ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इसी के साथ हमारा ब्रायोफाइट्स में जो जर्नल इंट्रोडक्शन था वो हो गया खत्म। जर्नल इंट्रोडक्शन सारा कवर हो गया। तो आपको समझ में आया? तो फॉर सो गुड, कोई दिक्कत यहां तक? एनीवन? कोई दिक्कत? विनय लिख रहा है नो, दक्ष लिख रहा है नो, मतलब समझ में नहीं आया कह रहे हो या कोई दिक्कत के लिए नो बोल रहे हो? हम्म, जल्दी बोलिए, टाइमिंग इस वाली मीटिंग का खत्म हो जाएगा, फिर हमें 5-7 मिनट बाद दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। तो सभी को समझ में आ गया? जल्दी से हाथ खड़े कर दीजिए, फिर हम 5-7 मिनट बाद फिर से रीज्वाइन करेंगे। ठीक है, 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 गुड 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 गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब लॉग आउट करते हैं। 5 से 7 मिनट लगते हैं मीटिंग को दोबारा से रीस्टार्ट होने में, जब तक मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। ये जो अभी आपका मीटिंग खत्म होगी तो इसका वीडियो बनना है, तो उस वीडियो को प्रोसेस होने में 5 से 7 मिनट लगे। 5 से 7 मिनट में मैं फिर से रीलॉग इन कर लूंगा, ठीक है। चलो, ओके, गुड लक।